वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 5 सितंबर 2021 और 5 सितंबर 2021 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच गया। तो टुडे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो और लाइक करो। और कल की तरह आज भी हम रिवीजन क्लासों की बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है सितंबर और अक्टूबर में खूब सारे एग्जाम होने हैं। जिस प्रकार अभी कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम होना, एडमिट कार्ड शुरू हो चुके हैं। इसके बाद जो भी तीन अभी इस एग्जाम में तो हमें ये जैसे कल एसआई का पेपर देखा था, एसआई के अंदर जो क्वेश्चन आए थे राजस्थान करंट अफेयर्स के, वो क्वेश्चन आपने देख लिए 2020 और 21 के आए हुए हैं। तो चर्चा हम 20 और 21 के रिवाइज क्वेश्चनों की 5-7 दिन अब करेंगे ताकि पेपर में एक क्वेश्चन आ सके। पहला क्वेश्चन देखिए, जल शक्ति मंत्रालय की ओर से 2020 तक भू जल समाप्त हो जाने वाले 21 शहरों में राजस्थान के कितने शहर शामिल हैं? यानी देश के 21 शहरों में राजस्थान के कितने शहर शामिल हैं जिनमें 2020 तक, यानी सॉरी, जल शक्ति मंत्रालय ने 2020 में रिपोर्ट जारी की थी कि भूजल समाप्त हो जाएगा। तो चार है। कौन कौन से? चार। जल शक्ति मंत्रालय की ओर से 2020 तक भूजल समाप्त हो जाने वाले 21 शहरों में राजस्थान के चार शहर जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर शामिल है। याद रखना, थोड़ा स्पीड से लूंगा, क्वेश्चन में ज्यादा लेके आया हूँ और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में रिवाइज क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। कल एक विद्यार्थी ने कमेंट किया था कि जो पहला एसआई का एग्जाम होता ना, पहले दिन एग्जाम हुआ था 13 दिसंबर को, पहले दिन एग्जाम हुआ था। उसमें एक विद्यार्थी ने कमेंट किया कि सर आप वाले क्वेश्चन है। तो ध्यान रखना, एक बात याद रखना, एग्जामिनर जब क्वेश्चन डालेगा तो ही आएंगे, ऐसे नहीं। एग्जामिनर क्वेश्चन को हम थोड़ी देते हैं बिलो, अब की बार हमारे क्वेश्चन दे दो। एग्जामिनर क्वेश्चन डालेगा तो ही आएंगे। अब एग्जामिनर ने पहली पारी 13 सितंबर की जो एसआई का पेपर होता है उसमें राजस्थान जीके का बहुत ही कम एक दो क्वेश्चन ही रखा था, रखा ही नहीं। लेकिन कल के पेपर में मैंने आपको स्क्रीनशॉट देके भेजा था कि इस पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चन जो आए हैं, जो राजस्थान जीके के क्वेश्चन आएंगे वो क्लियर रूप से आएंगे। ध्यान रखना, करवाए में से आएंगे। अगर एग्जामिनर डालेगा ही नहीं तो कहां से आ जाएंगे? तो ये थोड़ी सोच बदलो, दिमाग लगाओ थोड़ा कि क्या चल रहा है। तो याद रखना, चार जिले हैं। राजस्थान में इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना की शुरुआत कब हुई? राजस्थान में इंदिरा निधि महिला शक्ति निधि योजना की शुरुआत कब हुई? 18 दिसंबर 2019 को। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 18 दिसंबर 2019, क्योंकि दिसंबर 2018 से जब से सरकार बनी है कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। जिसे कल क्वेश्चन आया था, मुख्यमंत्री राजश्री योजना जी, तो वो तो कहां से स्टार्ट हुई थी? मुख्यमंत्री राजश्री योजना 1 जून 2016 से। जो बालिका का जन्म हुआ है 1 जून 2016 के बाद, उसको सरकारी विद्यालय में, सरकारी स्कूल में अगर पढ़ाया जाएगा तो 12वीं क्लास तक 50,000 रुपए की राशि अलग अलग किस्तों में दी जाएगी। ये क्वेश्चन कल पेपर में आया था। 18 दिसंबर 2019 को महिला सशक्तिकरण को समर्पित इंदिरा महिला शक्ति, जिसको कहते हैं आईएम शक्ति, ठीक है, नीति की योजना का शुभारंभ किया गया, यानी इंदिरा महिला। इसके लिए राज्य ने प्रतिवर्ष 200 करोड़ रुपए अर्थात 5 वर्ष के लिए 1000 करोड़ का प्रावधान किया है। इसके तहत महिला समय सहायता समूह और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस निधि से 1 करोड़ तक का ऋण मिल सकेगा। तो क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है, अगले 5 वर्ष के लिए 1000 करोड़ रुपए का, और 18 दिसंबर 2019 को इस योजना की शुरुआत की गई। तीसरा क्वेश्चन देखिए, छबड़ा थर्मल पावर प्लांट में 5वीं और 6ठी इकाई के लोकार्पण से उत्पादन क्षमता कितनी हो गई है? छबड़ा थर्मल पावर प्लांट में 5वीं और 6ठी इकाई के लोकार्पण से उत्पादन क्षमता कितनी हो गई है? तो याद रखना, कुल उत्पादन क्षमता 2320 मेगावाट हो चुकी है। कुछ दिन पहले आपको पता है राजस्थान में इतना कोयले की वजह से क्या हो गया था कि विद्युत जल संकट आ गया था, कोयला समाप्त हो गया था सूरतगढ़ थर्मल पावर में, छबड़ा थर्मल पावर में। इस वजह से काफी मशक्कत करनी पड़ी थी, हालांकि अब नॉर्मल बात हो चुकी है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने छबड़ा छबड़ा कहाँ पे है? 12 के अंदर, छबड़ा 12 में है, पावर प्लांट की 5वीं और 6ठी इकाई का लोकार्पण किया। पहले कुल उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट थी, जब कितनी इकाइयां? 4 इकाइयां चल रही थी। अब 5वीं और 6ठी इकाई से 1320 मेगावाट
कुल उत्पादन यानी पांचवी और छठी कैसी कितनी कितनी है, 660 मेगावाट की है। तो अब कुल उत्पादन क्षमता कितनी होगी, 2320 मेगावाट होगी। कितनी, 2320 मेगावाट होगी। और सूरतगढ़ थर्मल पावर की जो मेगावाट है वो 2820 मेगावाट है। कितनी, 2820 मेगावाट है। याद रखना, वर्तमान में सबसे ज्यादा जो बिजली उत्पादित की जा रही है वो सूरतगढ़ थर्मल पावर में 7वीं और 8वीं इकाई कार्यरत है। 8 इकाई सूत्रगढ़ थर्मल पावर में कार्यरत है, जबकि छबड़ा थर्मल पावर में 5वीं और 6ठी इकाई कार्यरत है। टोटल 6 थर्मल पावर में चल रही है। अब आपसे दो क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं कि राजस्थान की किस पावर प्लांट के अंदर, थर्मल पावर प्लांट में सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन क्षमता की बात करें तो 12 छबड़ा 12 की है, जबकि सबसे ज्यादा उत्पादन हो रहा है वो सूरतगढ़ से 8 इकाइयों से 2820 मेगावाट हो रहा है। तो इन क्वेश्चनों में कंफ्यूज मत होना और याद रखना, क्योंकि रिवाइज क्वेश्चन लेके आए मैं सारे, और थोड़ा स्पीडली बताऊंगा क्योंकि पेपर में यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए। तो देखिए, राजस्थानी महामारी अध्यादेश 2020 के तहत सार्वजनिक स्थान पर पान, तंबाकू, गुटखा थूकने पर कितने रुपए का जुर्माना है। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत, जिसने आपको पता है 1957 के कानून का स्थान लिया है, सार्वजनिक स्थान पर अगर कोई पान, तंबाकू, गुटखा थूकने पर उसे कितने रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा, 200 रुपए। अब ये इंपॉर्टेंट है, कोरोना काल पिछले 2 सालों में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, तो यहां से पेपर में पूछा जा सकता है। सारी बातें देखो, राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के नए प्रावधान, अगर कोई सार्वजनिक स्थान पर मास्क नहीं लगाता तो 200 रुपए जुर्माना, सार्वजनिक स्थान पर पान, तंबाकू, गुटखा थूकने पर 200 रुपए जुर्माना, सार्वजनिक स्थल पर 200 रुपए, और 6 फीट से ज्यादा दूरी नहीं रखने पर 100 रुपए, बिना मास्क ग्राहक को सामान बेचा तो दुकानदार पर 500 रुपए, सार्वजनिक स्थल पर शराब पीने पर 500 रुपए, शराब, गुटखा, तंबाकू बेचने में सोशल डिस्टेंसिंग अगर नहीं की तो 500 रुपए, और बिना अनुमति विवाह समारोह या भीड़ वाले कार्यक्रम में गए तो 5000 रुपए। ये उस समय की बात है, कोरोना की, जब कोरोना चल रहा था उस समय की बात है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपके सामने खोल दिया। बढ़िया तरीके से इसे पढ़ लेना अच्छे तरीके से, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब 3-4 दिन आपको कह दिया, फिर रिवाइज। तो बहुत सारे विद्यार्थी इतनी बात कहने के बावजूद भी कमेंट करते हैं, सर पुराने क्वेश्चन लेके आ रहे हो। सर अरे पुराने का मैं ये क्यों लेके आ रहा हूँ, इसलिए लेके आ रहा हूँ उनके दिमाग में आता ही नहीं, पता नहीं क्या सिस्टम है। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी एग्जाम का दौर चल रहा है, इसलिए पेपर में आ सकते हैं, क्योंकि नया क्वेश्चन नहीं बन रहा अभी 5-7 दिनों से। तो रिवाइज क्वेश्चन से फायदा होगा कि जो 2020 और 21 के क्वेश्चन है वो पेपर में आने के लायक, वो पेपर में दिए जा सकते हैं। तो कई तो पता नहीं दिमाग उनका जड़ बुद्धि, कैसी दिमाग बुद्धि है कि समझ में आती नहीं है, कितनी बात कह दो फिर भी कमेंट कोई उल्टा सीधा कर देंगे। मुख्यमंत्री ने सहयोग उपहार योजना में 11 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट मंजूर किया है। इसकी सहयोग राशि 21,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है, क्वेश्चन पेपर में आ चुका है आरबीएनएल के। 21,000 से बढ़ाकर राशि 31,000 कर दी है। ध्यान रखना, देखो क्या है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कौन सी योजना, उपहार, सहयोग उपहार योजना में 11 करोड़ का अतिरिक्त मंजूर किया है। इसमें शादी में 21,000 की जगह 31,000 की सहायता देने का प्रावधान है। योजना के अनुसार अगर कोई 10वीं पास पुत्री है तो उसे 10,000 रुपए, और स्नातक पास पुत्री है तो उसे 20,000 रुपए की हथलेवा राशि दी जाती है। ठीक है, अगर कोई 10वीं पास है ना, तो ये यहाँ पे कौन सा काम हो गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का काम हो गया कि 10वीं पास है तो 10,000 रुपए, और स्नातक पास पुत्री के व्यय पर 20,000 रुपए की हथलेवा राशि दी जाती है। ये भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये कौन सी है, ये सहयोग यानी सहयोग उपहार राशि है, ये उपहार योजना है। तो इनमें कंफ्यूज मत होना। अब मुझे कमेंट करके बताना, राजस्थान की वर्तमान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर कौन है। इसके अलावा अब हमारी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पर नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से मिल जाएगी। ग्रुप बना हुआ है, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। जिस विद्यार्थी ने अब तक टेलीग्राम नहीं किया वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम, और टेलीग्राम पे हमारा ग्रुप बना हुआ है नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स। जुड़िए, वहां लिंक सूचना कोई भी प्राप्त हो रही है। वर्तमान में एसआई का जो पेपर हो रहा है उसकी पीडीएफ भी आपको प्राप्त हो रही है। तो देखिए, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की वर्तमान अध्यक्ष है। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो संगीता बेनीवाल। कौन है, संगीता बेनीवाल, जोधपुर की संगीता बेनीवाल है। बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 में पारित किया गया था। कब, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 में पारित किया गया था। 23 फरवरी 2010 को बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना हुई थी। और बाल अधिकार संरक्षण आयोग में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं। ध्यान रखना, कार्यकाल 3 वर्ष होता है, मुख्यालय जयपुर के अंदर है। कार्यकाल 3 वर्ष होता है, मुख्यालय जयपुर के अंदर है। संगीता बेनीवाल राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की वर्तमान अध्यक्ष है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
राजस्थान राज्य वन विकास निगम गठित करने की घोषणा की गई है, किसके द्वारा की गई? राजस्थान राज्य वन विकास निगम गठित करने की घोषणा किसके द्वारा की गई? तो याद रखना इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है अशोक गहलोत के द्वारा। राज्य में वनों की उत्पादकता बढ़ाने, इमारती लकड़ी, बांस व लघु वन उपज के उत्पादन में वृद्धि के लिए इस वर्ष बजट में राजस्थान राज्य वन विकास निगम गठित करने की घोषणा की है और इसे 3 माह के अंदर गठित करने की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की। और इसका जो अध्यक्ष होगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इसीलिए मिलेगा। इस राज्य वन विकास निगम गठन होगा, इसका अध्यक्ष होंगे जो राजस्थान का वन व पर्यावरण मंत्री है, वन पर्यावरण जलवायु मंत्री है, वो इसका अध्यक्ष होगा। और वर्तमान में कौन है? सुखराम बिश्नोई। तो ये भी याद रखना, पूछा जा सकता है। राजस्थान में किसने इम्पैक्ट ऐप का शुभारंभ किया? राजस्थान में किसने इम्पैक्ट ऐप का शुभारंभ किया? तो ये किसने? इम्पैक्ट ऐप क्या होता है? ये हमारे राजस्थान के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने किया। किसने? ये राजस्थान के जो चिकित्सा मंत्री है रघु शर्मा ने। तो 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2020 की बात है ये। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने इम्पैक्ट ऐप का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉर मॉनिटरिंग ऑफ पीसीपी एनडीटी शुभारंभ किया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है पीसीपी एनडीटी अगर कोई लिंग जांच परीक्षण का पता बताता है, सूचना देता है, तो मुखबिर योजना के तहत उसकी राशि 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख कर दी है। जो पहले 2.5 लाख 3 किस्तों में दी जाती थी, अब 3 लाख 2 किस्तों में ही दी जाएगी। जो मुखबिर है उनको पीसीपी एनडीटीए में लिंग परीक्षण का अगर कोई करवाते, कोई जैसी सूचना देता है, जैसे कर चोरी के लिए देता है तो 1 लाख रुपए, और अगर कोई मिलावटखोरों की कोई सूचना देता है तो उसे 51,000 रुपए दिए जाते हैं। तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, मुख्यमंत्री राज नीर योजना का संबंध किससे है? मुख्यमंत्री राज नीर योजना का संबंध किससे है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये जलदाय विभाग से है। किससे? जलदाय विभाग से। क्या है राज नीर योजना? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 13 मार्च 2020 को विधानसभा में घोषित की गई मुख्यमंत्री राजनीर योजना के तहत राज्य के शहरी क्षेत्र में घरेलू उपभोक्ताओं को मासिक जल खपत 15,000 लीटर से कम होने पर जल शुल्क माफ किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कल आपने देखा होगा एसआई के अंदर एक क्वेश्चन आया था नवजीवन योजना, और मैंने कल परसों ही आपको बताए थे कि जो हथकड़ शराब वगैरह निकालते हैं उनके परिवारों को अलग से, उन परिवारों को इस चीज को छोड़कर और सही जगह लाने पर उनको विकास करने के लिए नवजीवन योजना की शुरुआत की थी 2009 में। इसके तहत अब की बार बजट में घोषणा की थी कि कौन सा नवजीवन कोष बनाने की घोषणा की थी। और एक क्वेश्चन कल एसआई के अंदर आ गया, 3-4 दिन पहले मैंने इस क्वेश्चन को रिपीट किया था बजट वाले को, और क्वेश्चन आ गया था। बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए। और हमारी पीडीएफ उपलब्ध है, ध्यान रखना, 2020 और 2021 की राजस्थान करंट अफेयर्स की स्पेशल पीडीएफ उपलब्ध है, जो आने वाले हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर कोई विद्यार्थी खरीदना चाहता है तो इसके 100 रुपए पे है हमारे। आप 8094496272 इस नंबर पे आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से ये पेटीएम के माध्यम से पे कर सकते हैं। और इसी नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से 2020 की और 21 की आपको पीडीएफ मिलेगी। इसके अलावा आपको फायदा ये होगा कि खेल पुरस्कार योजना कौन क्या, इनकी भी आपको मोबाइल में स्लाइड पढ़ने के लिए अलग से पीडीएफ भी प्राप्त होगी। तो बहुत खास है। और 2020-21 के पूरे मैटर के हिसाब से आपको पढ़ने। आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं, आपको पता है। और ग्राम सेवक की भर्ती आ चुकी है, बहुत बड़ी बात, ग्राम सेवक की भर्ती 3800 कुछ पदों पर। कांस्टेबल का जल्द ही नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। तैयार रहिए, मस्त रहिए और लगातार अध्ययनरत रहिए। प्रोसेस्ड ऑलिव टी बनाने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? प्रोसेस्ड ऑलिव टी बनाने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? राजस्थान राज्य है। तो राजस्थान में जुलाई 2017 में प्रोसेस्ड ऑलिव टी का उत्पादन प्रारंभ किया गया है। इस प्रक्रिया में क्या होता है? जैतून की पत्तियों को बिना सुखाए सीधे ही प्रोसेस कर चाय बनाई जाती है। यानी पत्तियों, जैतून की जो पत्तियां होती है उनको बिना सुखाए ही सीधे प्रोसेस करके चाय बनाई जाती है, जिसमें जैतून के सभी गुण बरकरार रहते हैं। ऐसा करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। राजस्थान में वर्तमान में कितने स्पाइस पार्क है? ये देखिए, और कॉलेज लेक्चरर के विद्यार्थी तो खास करके देखना, राजस्थान में वर्तमान में कितने स्पाइस पार्क है? तो 2 है। कितने स्पाइस पार्क है? यानी मसाला पार्क, स्पाइस पार्क का मतलब मसाला पार्क कितने? तो 2। एक तो है जोधपुर के अंदर, मथानिया जोधपुर में है, और द्वितीय है रामगंज कोटा के अंदर, रामगंज मंडी कोटा में 2 खोले गए हैं। कितने स्पाइस पार्क? कितने? 2, मथानिया जोधपुर और रामगंज कोटा के अंदर। क्वेश्चन को याद रखना। अगला देखिए, राजस्थान में वर्तमान में स्टोन पार्क कितने हैं?
राजस्थान में वर्तमान में 3 स्टोन पार्क है। कितने स्टोन पार्क, पत्थर जिसको कहते हैं वो पार्क है। जोधपुर, धौलपुर और करौली 3 है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के अंदर स्पेशल राजस्थान का आएगा। इसके अलावा एसआई के अंदर इंडिया और राजस्थान का ज्यादा, इसलिए इंडिया ज्यादा चला रहा है। इसके अलावा पटवारी का है तो पटवारी में राजस्थान का भी होगा और इंडिया का भी होगा, दोनों का मिक्स होगा। तो कोई भी ज्यादा वेटेज रखा जा सकता है। जैसे मान लो 10 क्वेश्चन आते हैं तो हो सकता है राजस्थान के 5 आ जाए, इंडिया के 5 आ जाए, राजस्थान के 4 आ जाए, इंडिया के 6 आ जाए, राजस्थान के 8 आ जाए, इंडिया के 2 आ जाए। वो एग्जामिनर पर पेपर है, एग्जामिनर किस प्रकार के क्वेश्चन डालता है। तो राजस्थान में वर्तमान में 3 स्टोन पार्क है, जोधपुर, धौलपुर और करौली, तीनों याद रखना इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में वर्तमान में कितने एग्रो फूड पार्क कितने हैं, एग्रो फूड पार्क कितने, वो एग्रो फूड पार्क कितने हैं तो ध्यान रखना 4 एग्रो फूड पार्क है। कौन से 4, और ये पेपर में पूछे जाते हैं। ये मार्च 2021 में जो एक कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम हुआ था टेक्नीशियल का, उसमें क्वेश्चन आया था। तो 4 कौन कौन से, जोधपुर, कोटा, श्री गंगानगर और निमराना अलवर में 4 एग्रो फूड पार्क का याद रखना, पेपर में पूछा जाएगा। निम्न में से कौन सा एग्रो फूड पार्क नहीं है तो जोधपुर में है, कोटा में है, श्री गंगानगर में है, निमराना अलवर में है। चारों के चारों याद रखना, पेपर में यहां से आए। राजस्थान का प्रथम जापानी पार्क किस क्षेत्र में स्थित है, राजस्थान का प्रथम जापानी पार्क किस क्षेत्र में स्थित है तो पूछा जाए, उत्तर आ जाएगा भिवाड़ी अलवर में राजस्थान का पहला जापानी पार्क है। दूसरा जापानी पार्क निमराना अलवर में है और निमराना अलवर का स्थान है, ध्यान रखना, घिलोट। अब आपसे पूछे घिलोट, ठीक है। राजस्थान का प्रथम जापानी पार्क भिवाड़ी अलवर में, ऐसे मत करना। राजस्थान का प्रथम जापानी पार्क स्थित कहां पे है, निमराना अलवर में, ठीक है। प्रथम जापानी पार्क करना है निमराना अलवर में, इसको छोड़ो एक बार। प्रथम जापानी पार्क है निमराना अलवर में, ये याद रखना, यह मिस्टेक से लिखा गया है, निमराना अलवर में है। जबकि राजस्थान का दूसरा जापानी पार्क है वो गिलोट अलवर में स्थापित किया जा रहा है। कहां पे, गिलोट अलवर में स्थापित किया जा रहा है। इन दोनों चीजों को याद रखना। और प्रथम दक्षिणी कोरियाई यानी कोरिया कंपनी भी अलवर में आई हुई है, उसका यहाँ उसका भी गिलोट अलवर में पार्क है। तो पूछे पहला जापानी पार्क निमराना अलवर में, दूसरा गिलोट अलवर में स्थापित किया जा रहा है, और प्रथम दक्षिणी कोरियाई पार्क पूछे तो गिलोट अलवर के अंदर स्थित है। भिवाड़ी आपको पता है राजस्थान की नवीन मैनचेस्टर इसे कहते हैं। कल एसआई के अंदर क्वेश्चन आया था, अहमदाबाद ये मुंबई वाला आया था। गिलोट अलवर में है। खुशखेड़ा, यहाँ पुष्प पार्क है, अलवर में क्या है, पुष्प पार्क। ये पार्कों के संबंधित पूछे जा सकते हैं। ये मैंने 14 क्वेश्चन वो क्वेश्चन दिए जो रिवाइज क्वेश्चन है और लगभग 2020 के क्वेश्चन है, क्योंकि यहां से एग्जाम में आ सकता है। अब देखिए पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, राजस्थान राज्य आवासन मंडल के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है तो शांति धारीवाल ने संभाला है। राजस्थान राज्य आवासन मंडल की स्थापना 1970 में हुई थी, याद रखना। चेयरमैन वर्तमान में पवन अरोड़ा है। छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह और भूपेंद्र कुमार दत्त तो राजस्थान पुलिस आयोग के सचिव के रूप में काम कर रहे हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जाता हूं यहाँ पे। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत कब हुई, ये क्वेश्चन कल एसआई का एग्जाम हुआ था, उसमें आया था। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2021, 20 अगस्त 2020, 1 मई 2021 या 1 अप्रैल 2021 को कब हुई, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। एक क्वेश्चन, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान में नवीन पवन व हाइब्रिड ऊर्जा नीति कब प्रारंभ की गई, 19 दिसंबर 2016, 18 जुलाई 2018, 18 दिसंबर 2019, 11 मार्च 2018। इन दोनों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। और अब आपके लिए जो नेक्स्ट डोज कल थी, ये कल क्वेश्चन एसआई के अंदर आए हुए थे। राष्ट्रीय बीजीय मसाला केंद्र अजमेर के अंदर है और सरसों अनुसंधान केंद्र पूछे तो भरतपुर के अंदर है। 2 क्लियर है। इसके अलावा राष्ट्रीय चावल अनुसंधान पूछे, चावल अनुसंधान केंद्र है कटक उड़ीसा के अंदर। कहां पे है, कटक। गन्ना अनुसंधान केंद्र पूछे तो लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर, ध्यान रखना, ये पूछे जाते हैं कई बार पेपर में। बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता तो विजय सिंह पथिक है, जिनका नाम मूल नाम भूप सिंह था। गिद्दड़ नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है, कच्छी घोड़ी, गिद्दड़, ये सारे शेखावटी क्षेत्र के प्रसिद्ध है। दादू पंथ की प्रमुख पीठ नरेना जयपुर के अंदर है और कन्नड़ देव प्रबंध के लेखक कौन है, पद्मनाभ। ये पहले दिन जो एसआई का एग्जाम हुआ था उसमें ये 5 क्वेश्चन एग्जाम में आए थे। अब कल देखो नेक्स्ट रोज कल के एसआई के पेपर में जो क्वेश्चन मुख्य लेके आया हूं मैं, राजस्थान के लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है, राजस्थान का बख्तरबंद दुर्ग। ये कितनी बार मैंने बता दिया, राजस्थान का बख्तरबंद दुर्ग। मानगढ़ नरसंहार कब हुआ, मानगढ़ धाम का नरसंहार कब हुआ। थार पार कर किस पशु की नस्ल, देखो एक पशु से क्वेश्चन तो आ रहा है।
राज्यपाल के बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु पांचों के पांचों कल एसआई के सेकंड पेपर में पूछा गया था। अब वीडियो को सारे विद्यार्थी लाइक कर देना, शेयर कर देना। जितने भी विद्यार्थी कमेंट में जरूर जवाब देना। और कल के विद्यार्थी जिन्होंने कमेंट में जवाब दिए थे, मैं आपको बताता हूँ कई विद्यार्थियों के अलग अलग तरीके के जो कमेंट आते हैं उनके बारे में मैं चर्चा करूंगा। बाकी शायद इसमें दिया नहीं है। कई विद्यार्थियों के अच्छे जवाब है, कईयों को इतनी बार बताने के बावजूद भी। हाँ, रेनू टेलर जी, एडमिट कार्ड आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के जारी होने रीट के होने वाले हैं सर। हाँ, कल मैंने एक क्वेश्चन बताया था, सीता माता। सीता माता ध्यान रखना प्रतापगढ़ के अंदर, जबकि सीताबाड़ी मेला है ना वो हड़ौती में 12 में लगता है। ये थोड़ा मिस्टेक से उल्टा बता दिया मैंने। सीताबाड़ी मेला है ना वो 12 में लगता है, और सीता माता का जो मेला है वो प्रतापगढ़ के अंदर लगता है। और सभी को कल हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं थी। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एक बार फिर कहता हूँ। और ये करिश्मा चौधरी जी 15वीं विधानसभा पे स्पेशल, और 15वीं ये जो लोकसभा है ना विधानसभा, इन पे स्पेशल वीडियो बनाए हुए हैं। सर्च करो आप, भाई नानक क्लासेस लगा के आपको मिल जाएगा। तो दिनेश कुमार जी, आपकी ये बात हो गई। और सारे क्वेश्चन अब मैं रिपीटेड क्वेश्चन 5-7 दिन दे रहा हूँ, चाहे कोई कुछ भी कहे। सारे क्वेश्चन 2020 और 21 के रिपीटेड जो इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन सारे करवा दूंगा। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।